समाजवादी पार्टी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पलटवार किया। बृजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी हार के डर से ऐसे आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता ने अखिलेश यादव की पार्टी को नकार दिया। डिप्टी सीएम ने उपचुनाव में 9 में से 9 सीट जीतने का दावा कर दिया। सर, चुनाव हो गए हैं, मतदान हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी बड़े गंभीर आरोप लगा रही है। रामगोपाल यादव जी ने तो ये तक कह डाला कि 3 उपचुनाव जो हुए हैं, सीसामऊ के, कुंदुरकी का और मीरापुर का, उसको तो कैंसिल कर देना चाहिए। बेमानी जबरदस्ती की गई। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को 23 तारीख को आती देख रही है। उससे घबरा करके केवल फेस सेविंग के लिए इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। जिस ढंग से 24 में इन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट किया था, खटाखट फटाफट सटासट आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, और अन्य अन्य कई प्रलोभन दिए, झूठ बोला, अब जनता इनकी असलियत को समझ चुकी है। इन्हें बुरी तरह नकार दिया। जिस ढंग से अयोध्या हो, कन्नौज हो, हद हो गई। करहल में एक दलित बेटी की हत्या कर दी। इनको प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और गुंडई अराजकता जितनी जब सपा पावर में आई है, हमेशा गुंडों को आगे बढ़ने का अवसर समाजवादी पार्टी ने दिया है। कहना था कि जिस तरीके से चुनाव कराए गए हैं, अगर निष्पक्ष चुनाव करा लिए जाएं तो 100% सीटें, 9 की 9 सीटें वो जीत जाएंगे। की बातें वो केवल फेस सेविंग के लिए करते हैं। जब लोकसभा चुनाव में उनको जीत मिली तो यही प्रशासन, यही मशीनरी अच्छी थी, और जब विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव 9 सीटों पर हुए हैं, जनता ने उनको नकार दिया, उनकी कलई खुल गई है, तो इसी सिस्टम को खराब बता रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है। लोकतंत्र में इस प्रकार के दोहरे चरित्र को जनता स्वीकार नहीं करती है। क्या कुछ पुलिसकर्मियों को जो सस्पेंड किया गया है, पूरे मामले की आप जांच कराएंगे? ये निर्वाचन आयोग का मसला है, और जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक निर्वाचन आयोग प्रभावी काम करता है। हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार का कर्तव्य है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में हम कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। एक बड़ा गंभीर सवाल उन्होंने ये भी उठाया आप लोगों के ऊपर कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को और मुस्लिम जो बाहुल इलाके हैं उनको बहुत टारगेट किया गया। इस प्रकार की हमारे लिए, हम सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हैं। इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप वो लगातार कर रहे हैं। आपको पता होगा कुंदरकी जिस सीट को वो बता रहे हैं, कुंदरकी पे मैं स्वयं गया था, अल्पसंख्यक सम्मेलन था, और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाई बहनों ने उसमें भागीदारी की थी। आप उसके फुटेज देख लीजिए। मुस्लिमों ने खुद ही मन बनाया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, कि समाजवादी पार्टी से यदि मुस्लिम समाज अलग हो जाए तो मैंने कुंदरकी की सभा में कहा था, समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी रह जाएगी, कोई इसे पूछेगा नहीं। कितनी सीटें सर उम्मीद कर रहे हैं कि 9 में साहब जीतेंगे? 9 की 9 सीटें जीतेंगे। परिणाम आने दीजिए। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही परिणाम आएगा। ऐसा मुझे मतदान के दिन मतदाताओं का जो बूथ तक पहुंचना था, भारतीय जनता पार्टी के बस्तों तक पहुंचना था, ये देख करके मुझे भान हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के उत्साह से घबराई हुई है। आप एक सवाल ले लेता हूँ, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, क्या डबल इंजन की सरकार वाकई में जनता का जो रुख है उसको समझ लिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा लगातार जीत रही है। लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। उपचुनाव में हुए हंगामे को लेकर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ईमानदारी पर कोई भरोसा नहीं है। सपा का काम सिर्फ बूथ लूटना है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब जब चुनाव में इनकी बेलगाम हरकतों पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी गुंडई पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी बूथ कैप्चरिंग पर नियंत्रण लगाए, तब समाजवादी पार्टी हारी है। इनका ईमानदारी पर कोई भरोसा नहीं, निष्पक्षता पर कोई भरोसा नहीं, पारदर्शिता पर कोई भरोसा नहीं। इनका भरोसा रहता है गुंडई के बल पर, बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव जीतना। और जब जब लगाम लगाने का भारत निर्वाचन आयोग प्रयास करता है, तब ये बौखलाते हैं, तब ये उल जलूल आयोग पर, प्रशासन पर, ईवीएम पर आरोप मनगढ़ंत लगाने का काम करते हैं। यही इस बार कर रहे हैं। इस बार इन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके साथ जो धोखे में इन्होंने झूठी बातों के आधार पर 400 सीटें आ जाएंगी, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, टकाटक फटाफट
वाले जो जुमले थे वो जनता समझ गई। जनता उससे अपने को ठगा महसूस कर रही है। उसी का परिणाम है कि पुनः जनता ने इन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और ताकत देने का काम किया है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। देखिए, ये अखिलेश यादव का कोई पहला बयान नहीं है जिन्होंने सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिया हो, लेकिन इस बार तो कुछ और आगे बढ़ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो जीत चुके हैं, बस केवल प्रमाण पत्र बाकी है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तो और क्या है? बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया सकता है मीनाक्षी की लगातार चुनाव के बाद अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हो, वो हमेशा इस तरीके के आरोप लगाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन कल एक बड़ी दिलचस्प बात डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए कही मीनाक्षी, जब उन्होंने ये कहा कि इससे पहले चुनाव में, यानी कि लोकसभा के चुनाव में 35 और उसके बाद 6, यानी कि कुल 43 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और अपने सहयोगियों के साथ। लेकिन तब लोकतंत्र मजबूत हो जाता है और जैसे ही ये स्थिति वो देखते हैं कि चुनाव उनके फेवर में नहीं जा रहा है, तो इस तरीके का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि बातों की अगर कॉमन तरीके से देखा जाए तो बातों में निश्चित तौर पर आरोप ज्यादा नजर आते हैं। अगर भूमि पर आप देखें, ग्राउंड पर अगर आप देखें, तो उसमें फैक्ट्स कुछ कम नजर जरूर आते हैं। और आज जिस तरीके से एक बार फिर से अखिलेश यादव ने वही अपील अपने कार्यकर्ताओं से की है कि स्ट्रांग रूम पे बने रहना है, जीत का प्रमाण पत्र ले लेना है, उसके बाद वापस आना है, हम चुनाव जीत चुके हैं, खाली प्रमाण पत्र लेना बाकी है। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है मीनाक्षी कि ये जबरदस्त तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस है। हालांकि उसके पीछे जो वजह है वो वजह ये भी है कि अगर आप 43 सीटें 80 में से उत्तर प्रदेश में जीत लेते हैं, वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार मौजूद थी, तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस उपचुनाव के रिजल्ट से ठीक 24 घंटे पहले, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल ओवर कॉन्फिडेंस के आसपास नजर आ रही है, जो कि कॉन्फिडेंस से एक लेवल ऊपर होता है। और यही वजह है कि कार्यकर्ता और अखिलेश यादव सभी लोग 9 की 9 सीटों जीतने का वादा कर रहे हैं। लेकिन या फिर ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव खुद विचलित हो रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है, पीडीए उनका फेल हो रहा है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और अपने नैरेटिव को सही साबित करने के लिए पहले से एक प्लॉटिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी है। मीनाक्षी, फूलपुर में मैं मौजूद था जिस दिन वोटिंग हो रही थी उपचुनाव की। फूलपुर में बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं से, बहुत सारे मुस्लिम पुरुषों से हमने कैमरे पे बातचीत की। ये कोई ऐसी बातचीत नहीं है जो कि हमने अलग से की थी। कैमरे पे जो बातचीत की थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर के मामले को देख लीजिए, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देख लीजिए, मुसलमानों को अपने त्योहार मनाने की आजादी को देख लीजिए। मुस्लिमों का जो रुख है उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर को, सुशासन को, उनके प्रशासन को, उनके पुलिस अरेंजमेंट को कहीं ना कहीं पसंद जरूर करता है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुसलमानों का अगर रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोल्ड होता है, कन्वर्ट होता है, वो कितना होता है ये तो बात की बात होगी। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुस्लिम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी की कैमरे पर तारीफ कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बदलते हुए परिवेश की तरफ इशारा जरूर करता है। रिजल्ट मीनाक्षी चाहे जो भी हो, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर वोट भारतीय जनता पार्टी को कितना ही मिले, लेकिन अगर इन माहौल की बात किया जाए तो वो कम से कम नजर आता है कि योगी और मोदी पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी भरोसा करना शुरू कर चुके हैं। उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे छोटे चुनाव में भी माहौल बहुत ही गर्म ही होता है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।